उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, बावजूद पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव। स्थिति तो ये है कि 2 जिलों के सैकड़ों लोगों को एक सड़क के लिए सालों से आंदोलन करना पड़ रहा है। 2 साल पहले जब ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया था, तब राज्य के मुखिया ने आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन 2 साल बाद भी आश्वासन ही है। लिहाजा ग्रामीण पूछ रहे हैं, कब बनेगी सड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के ग्रामीण आज भी सड़क जैसे बुनियादी सुविधा के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। मोहन खाल और साथ ही साथ कानातोली चोपता मोटर मार्ग की मांग को लेकर ग्रामीणों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल पहले भी आंदोलन किया गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लिया था, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। और 15 अगस्त मनाने के साथ साथ इस तरह की जो घटना, जो फैसला वहाँ के हमारे सारे लोगों ने लिया, वो क्योंकि इसलिए भी बहुत पीड़ादायक होता है कि 2 साल पहले जब केदारनाथ में चुनाव होने थे, उसमें सारे बड़े बड़े नेता हैं, सत्ता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम 6 महीने में सड़क बना के देंगे। लेकिन आज भी 6 इंच वो आगे नहीं बढ़ी। वहाँ पे जो अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं और लोग हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि हम उस समय छलावे में आ गए, झूठे आश्वासनों में आ गए, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, हमको छला गया है और हम यहाँ पे इस धरने को तब तक रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूर्ण न हो और ठोस कोई फैसला न लिया जाए। मैंने भी उनको कहा है कि यदि इस तरह के आंदोलन करने तो जब तक उसकी परिणति सकारात्मक न हो तो बीच में नहीं छोड़ना है। और अब लड़ाई शुरू कर दी है, अब इसको अंजाम तक ले जाने की ज़रूरत है। हमको चाहे तन मन धन सब लगाना पड़े, लेकिन हम अपनी मांग के लिए दृढ़ संकल्प होंगे, मना के रखें। तो 56 साल से सड़क का इंतजार हो रहा है और फिर अब आंदोलन की चेतावनी दी गई और इसी के साथ 2 साल पहले भी आंदोलन किया गया, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन और उसके बाद फिर आश्वासन और अभी तक 56 सालों से इंतजार ही जारी है। इसी पर हम लोग बातचीत करते हैं। ये पूरी रिपोर्ट कवर करते हुए नीरज कंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आखिरकार 56 साल से सड़क का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, क्यों नहीं बन पाई है सड़क अभी तक? इसे देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे चमोली और रुद्रप्रयाग की जो बॉर्डर है मोहन खाल, जहां आज से 1970 के दशक में जो कानातोली चोपता तुंगनाथ मोटर मार्ग है उसका निर्माण हुआ था। ये निर्माण कार्य 1970 के दशक में हुआ था, जिसको वन विभाग के द्वारा यहाँ पे 12 किलोमीटर जो सड़क है उसको बनाया गया, लेकिन अभी भी 8 किलोमीटर सड़क यहाँ पे शेष है, जिसको लेकर लगातार धरने प्रदर्शन यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। इससे पहले 2024 में यहाँ पे बड़ा आंदोलन यहाँ पे हुआ था। तमाम ग्रामीण यहाँ पे धरने पे बैठे थे। 13 दिन तक यह आंदोलन यहाँ पे चला, लेकिन उसके बाद जैसे ही केदारनाथ उपचुनाव हुआ, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री अगस्त मुनि में आए थे तो उनके द्वारा इस सड़क का शासनादेश यहाँ पे जारी कराया गया। लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद ही जो शासनादेश जारी हुआ था उस पर भी तो कार्य नहीं हो पाया। ऐसे में कहीं न कहीं जो सरकार है और सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह भी यहाँ पे खड़ा होता है कि किस तरह से एक तरफ शासनादेश मुख्यमंत्री जारी करते हैं और आज 2 साल बीत जाने के बाद आज फिर से 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और जो सड़क का शासनादेश हुआ था उस पर कार्य नहीं हुआ, जिसको लेकर जहाँ एक तरफ पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और वहीं जो मोहन खाल बॉर्डर है वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा एक आंदोलन को फिर से यहाँ पे जन्म दिया गया। उस दिन से जो आंदोलन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी। लेकिन नीरज, एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये सड़क कितनी ज्यादा जरूरी क्यों है? आखिरकार कितनी जनसंख्या का हिस्सा इस सड़क पर निर्भर करता है? बिल्कुल निश्चित, देखिए जो पंच केदारों में तीसरे केदार है भगवान तुंगनाथ, जो चाहे हमारा तल्लानागपुर क्षेत्र हो, चाहे हमारा पिस्तौला क्षेत्र हो, चाहे हमारा पोखरी क्षेत्र हो, चाहे चमोली जिला, क्योंकि एक आराध्य भगवान है। चाहे सावन के महीने की बात की जाए, चाहे क्योंकि यहाँ पे एक मान्यता ये भी है कि जब इंसान की मौत होती है उसके बाद जो अस्थियां विसर्जित होती हैं वो भगवान तुंगनाथ के चरणों में जाती हैं। और क्योंकि जब ऐसी कंडीशनें होती हैं तो यहाँ से जो आम नागरिक होता है उसको कम से कम 4 से 5 घंटे ऊखीमठ होते हुए तुंगनाथ को जाना पड़ता है और उसमें किराया भी दुगना तिगुना यहाँ पे लग जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि जब 1970 के दशक में ये कार्य हुआ था, आधा सड़क की जो कटिंग है वो हुई थी, लेकिन उसको विराम दिया गया। जो शेष 8 किलोमीटर का जो कार्य है उसको नहीं किया गया। तो इस समय
एक बार फिर से जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ की क्षेत्रीय जनता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि सड़क का निर्माण नहीं हो पाया तो फिर से एक बड़ा उग्र आंदोलन यहाँ पे नीरज, क्योंकि 2 साल पहले भी इसी तरीके से आंदोलन छेड़ा गया था, सड़क की मांग उग्र की गई थी, क्योंकि 56 सालों से इंतजार जब हुआ तो बीते कुछ सालों से लगातार प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इन आंदोलन प्रदर्शनों के बाद एक बार फिर से अब ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो पहले इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? जी निश्चित, देखिए 2 साल पहले की जब मैं आंदोलन की बात करूं तो 13 दिन का ये आंदोलन चला था। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा स्वीकृति दी गई, लेकिन आज भी वो कार्य शुरू नहीं हो पाया। तो साफ तौर पर जो स्थानीय जनता है उसका साफ तौर पर कहना है कि जो शासनादेश हुआ था, जो घोषणा हुई थी, तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनके साथ छलावा यहाँ पे कर रही है। और इसके बावजूद जो 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो हमारे सरकार के कई बड़े गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाए। देखो, देखिए, लगातार ग्रामीण आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर अगर ध्यान नहीं दे रही है तो एकमात्र रास्ता जो आंदोलन बचता है उसके जरिए भी कोई समाधान नहीं हो पाया है। तो इस बार कौन सा नया रास्ता चुना जा रहा है? जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार के द्वारा जो सड़क है सड़क नहीं बनवाई जाती है तो उनके द्वारा आमरण अनशन भी यहाँ पे किया जाएगा। जहाँ तक हो सके तो एक बड़ा आंदोलन ये करेंगे मजबूरन जो सरकार को, क्योंकि अब 2027 में फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मांग है तमाम, चाहे रुद्रप्रयाग जिले की बात करें चाहे चमोली जिले की बात करें, तो कई गाँव इसमें आते हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यदि सड़क नहीं बनी तो इस बार वोट का भी बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ पे चुनाव जब होंगे उसमें वोट यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन नीरज, आखिरकार एचएनएन की पड़ताल क्या कहती है? जब एचएनएन ने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, संपर्क साधा गया, तो आखिरकार सामने से क्या जवाब मिलता है कि बार बार आंदोलन करने के बाद भी समाधान क्यों नहीं? जी निश्चित, बिल्कुल। देखिए, ये फॉरेस्ट लाइन का एक मामला है। इसमें चाहे लोक निर्माण विभाग की बात की जाए चाहे वन विभाग की बात की जाए, ग्रामीणों का ये कहना है कि जब तक लोक निर्माण विभाग हो गया और वन विभाग की जो सामंजस्य है उसको नहीं बढ़ाया गया तो तब तक सड़क का कार्य होना मुश्किल है। लेकिन जब यदि सरकार चाहे, सरकार के दबाव में, क्योंकि सरकार के अधीन सभी विभाग होते हैं, चाहे आपका लोक निर्माण विभाग हो चाहे आपका वन विभाग हो, इस सरकार के अंग होते हैं। यदि सरकार चाहे तो सरकार ये पूरा कार्य करवा सकती है। लेकिन जिस तरह से 2 साल शासनादेश जारी होने के बाद भी 2 साल बीत गए, अभी तक जो सड़क का कार्य है वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में एक बड़ा रुख ये आंदोलन अपना सकता है। तो डीएम से बातचीत में क्या नतीजा निकल पाया है? बिल्कुल, अभी तक जो आंदोलन शुरू हुआ है, हालांकि डीएम चाहे तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनसे वार्ता धीरे धीरे होगी। इसके लिए कार्यक्रम रूट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और तमाम जो जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र से, चाहे रुद्रप्रयाग जिले की बात करें चाहे चमोली जिले की बात करें, और परसों ही जब आंदोलन शुरू हुआ था जो कांग्रेस के बद्रीनाथ के विधायक हैं उनके द्वारा भी इस आंदोलन को समर्थन दिया गया। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस सड़क को किसी भी हाल में बनना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो ग्रामीण है ग्रामीणों को सड़क यहाँ पे मिलनी। ठीक है नीरज, मैं आपको यहाँ पर रोकती हूँ। रविंद्र नेगी जुड़ रहे हैं, पूर्व प्रधान ताली के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रविंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरकार ये मोहन खाल से चोपता का जो सड़क मार्ग है इसका निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ पर क्या दिक्कतें, क्या चुनौतियां आ रही हैं जिसके चलते 56 साल से इंतजार करना पड़ रहा है? जी मैडम, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं मैं। सबसे पहले इसमें तो नाकामी मैडम सरकार की नाकामी है कि जो घोषणा होने के बावजूद, सरकार के द्वारा घोषणा किए जाने के बावजूद भी आज तक उस पर कोई पैरवी नहीं की गई। आपने देखा होगा जो केदारनाथ का उपचुनाव था तो उस टाइम पे अगस्त महीने में खुद मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है कि भाई इस रोड को हम बनाएंगे। और जो सड़क जो जा रही है उसका वो जो ग्राम सभा है वहाँ पे महेंद्र भट्ट जी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनका अपना गाँव है, वहाँ से सड़क को जाना है। लेकिन ये सरकार की सीधे नाकामी है मैडम। लेकिन प्रधान साहब, पहले भी बहुत बार आंदोलन किए गए, तब भी मंत्री, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार मुलाकात करने भी आए थे, आश्वासन दिया गया था। तब उस वक्त जो आश्वासन दिया गया था उस पर आखिरकार अमल क्यों नहीं किया गया? जी, तो वो तो सरकार के नुमाइंदे बताएंगे ना, सरकार के लोग बताएंगे। केवल ये जुमले माने कि केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाना इनका काम है। इनके द्वारा पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया है। ठीक है, तो यानी कि
साफ तौर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो आश्वासन दिया गया उस पर कार्य नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा कोई आज भी अमल नहीं हुआ है, आंदोलन कोई भी अमल दोबारा नहीं हुआ है। करना पड़ रहा है। हाँ जी 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 जी। ठीक है रविंद्र जी, लेकिन आखिरकार अभी फिलहाल क्या कुछ कोशिश जारी है, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे। इसमें मैडम हमारी तरफ से तो हम इसमें बृहद आंदोलन भी करेंगे इसके पीछे। अगर नहीं होती है तो हम सब लोग कम से कम 80-85 गांव के लोग हैं इसमें। अगस्त्यमुनि ब्लॉक के वो है, पोखरी विकासखंड का पूरा है हमारा, रुद्रप्रयाग जिले का जो कुछ रुद्रप्रयाग का ये क्षेत्र, चौथा वाला क्षेत्र भी हमारा इसमें आएगा। और हमारे 80-85 गाँवों के लोग इसमें बृहद आंदोलन करेंगे अगर सरकार के द्वारा इसमें कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो। ठीक है रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सड़क की मांग पर ग्रामीणों ने अब फिर से मोर्चा खोल दिया है और लगातार मोहन खाल हो या छुपता सड़क मार्ग, इन सड़क को जोड़ने के लिए जो संपर्क मार्ग है उस पर काम की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये सड़क मार्ग अगर बन जाएगा तब जाकर कोई समाधान निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं और आए दिन खतरों का सामना करके इन मोटर मार्गों से गुजरना पड़ता है, उससे काफी हद तक उन्हें जिसे कहेंगे एक राहत भरी सांस मिलेगी। लेकिन नीरज, इस वक्त जो बड़ा सवाल बना हुआ है वो यही है कि आखिरकार प्रशासन इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? जब बार बार आश्वासन सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं तो उस पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ दिक्कत आ रही है? जी निधि, देखिए अभी जो ग्रामीण है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार 2 साल पहले मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई और आज 2 साल बीत जाने के बाद भी काम नहीं हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो सिस्टम है, उसकी एक लापरवाही इसे हम कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं हो सकता है। क्योंकि लगातार चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे वन विभाग की बात करें, हालांकि कई बार के सर्वे के लिए यहाँ पे टीमें आई थी, वन विभाग की टीम आई थी, लोक निर्माण विभाग की टीम आई थी, लेकिन आज 2 साल बीत गए हैं, लेकिन उसका सकारात्मक जो रुझान आना चाहिए था वो नहीं आया, जिसके कारण आज फिर से एक बड़े आंदोलन की चेतावनी ग्रामीणों के द्वारा दी जा रही है। आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो हमारे शासन प्रशासन है, उसको एक्टिव होने की जरूरत है। वहीं अगर देखें तो विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस कार्य को करने हो सकता है कि जल्दी से ये कार्य हो भी सकता है, अगर चाहे प्रशासन हो चाहे प्रशासन हो, क्योंकि जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा जो सांसद हैं महेंद्र जी का अपना गांव यहाँ पे है जहाँ पे ये आंदोलन हो रहा है, तो एक जवाबदेही उनकी भी यहाँ पे बनती है। और जो स्थानीय लोग चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनकी भी एक बड़ी जवाबदेही इसमें होती है कि किस तरह से ये कार्य हो सके। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अंकुर रौथान जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करते हैं। अंकुर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बदहाली को लेकर? एक तरफ सरकार आश्वासन देती है, लेकिन दूसरी तरफ उस आश्वासन को तत्परता से कार्य में बदलने की कोशिश नहीं हो रही है। तो आखिरकार ग्रामीण आंदोलन भी कर चुके हैं, आंदोलन से भी कोई नतीजा नहीं निकल पाए। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आंदोलन किया जाएगा, तो क्या इसी से ही समाधान निकल पाएगा? जी मैम, देखिए ये आंदोलन जो है 2 वर्ष पूर्व जो है हुआ था। उस टाइम जो है केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव थे और महेंद्र भट्ट जी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उनके क्षेत्र का भी मामला है और इन्होंने धरना इस वजह से जो है वहाँ पे जो है समाप्त करवाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगस्त्यमुनि में आ रखे थे केदारनाथ उपचुनाव के लिए और वहाँ पर उन्होंने उनसे जो है घोषणा करवाई कि ये मार्ग बनेगा और उसका शासनादेश भी हो चुका था। लेकिन 2 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी जो है कार्य शुरू नहीं हुआ है। ये हमारे क्षेत्र के लिए जो है बहुत ही दुख की बात है कि हमारे ही क्षेत्र के जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है सत्ता में भी हैं और देश की संसद में, उच्च सदन में भी वो जो है सदस्य है, राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वो चाहे तो जो है संसद में भी इस बात को रख सकते हैं। क्योंकि वो जो है नरेंद्र सिंह भंडारी जी जो पर्वतीय विकास मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उनके ही अथक प्रयासों से ये रोड लगभग जो है 10 से 12 किलोमीटर तक कट भी रखी है और सिर्फ 8-9 किलोमीटर और आगे रोड जानी है। इससे स्थानीय लोगों को जो है वहाँ पर रोजगार मिलेगा। अगर ये रोड इस रास्ते जो है तुंगनाथ चोपता तक मिलती है तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को वहाँ पे स्वरोजगार की काफी जो है अवसर प्राप्त होंगे, जब लोग अपना होटल खोल सकते हैं, लोगों के घोड़े खच्चर जो है कई लोगों को जो है वहाँ पे रोजगार। अंकुर जी, अभी तक इस सड़क निर्माण के लिए किन किन अधिकारियों नेताओं से आप लोगों की बातचीत हो चुकी है? देखिए मैम, सबसे बड़े नेता भी हमने आपसे बात कर दी है। जब महेंद्र भट्ट जी स्वयं जो है रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई प्रदेश में है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है घोषणा की थी, शासनादेश संख्या जो है वहाँ पर जो है
उस टाइम हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है। तो अब इनसे बड़े किस अधिकारी या किस जो है नेता से मिले? ये हमारे क्षेत्र की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो है मजाक किया हुआ है। पूरे जो है पहाड़ की ऐसी ही स्थिति है और लोग जो है फिर से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन शुरू हो चुका है और ये आंदोलन जो है तब तक चलता रहेगा जब तक जो है हमारी मांग को जो है सकारात्मक रूप से सरकार इसका सही तरीके से जो है उनका दृष्टिकोण हमारे इस रोड के लिए नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए आप लोग प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन का ही समाधान माना जा रहा है कि सड़क निर्माण होगी, क्योंकि सरकार को मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब 2027 की विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में वोट मांगने के लिए फिर तमाम जनप्रतिनिधि भी आपके पास पहुंचेंगे। तो आखिरकार उससे पहले अगर इस सड़क का निर्माण करने का आश्वासन दिया जाता है तो क्या उसके बाद आप मान लेंगे कि आखिरकार ये सड़क बन पाएगी? देखिए मैडम, जनता जो है ठगी हुई है 2024 के केदारनाथ उपचुनाव के दौरान। उस टाइम भी चुनाव था और चुनाव के दौरान ये घोषणा हुई थी, लेकिन जनता के साथ हमेशा जो है विश्वासघात होता है। तो ऐसे सरकारें कब तक करती रहेंगी? कब तक जो है हमारे जो है सीनियर लीडर्स जो है इस तरह जनता को बेवकूफ बनाएंगे? तो नेताओं पे और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पे अब तो हमें भरोसा नहीं रह गया है। देखते हैं कि हमारे जो भी आंदोलनकारी हैं वो जो है क्या नतीजा लेते हैं, क्या वो डिस्कस करते हैं आपस में मिलजुल करके। आने वाले टाइम में जो है 4-5 महीने में उत्तराखंड में चुनाव है, उसके बाद जो है देखते हैं कि कौन सी सरकार यहाँ पर जो है आती है और कौन से जो है कार्य जो हमारे धरातल पर नहीं हो पा रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो है आंदोलन चलता रहेगा, नेता भी आएंगे। और ये तो हम तो कहेंगे कि हमारा तो सौभाग्य था चमोली वालों का कि महेंद्र भट्ट जी जो है तो इस क्षेत्र से हैं और प्रदेश अध्यक्ष दूसरी बार के वो हैं, लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि वो हमारी जो है आवाज को, हमारी सड़क को जो है काम जो है नहीं करवा पा रहे हैं। तो इससे दुर्भाग्य नहीं हो सकता हमारे क्षेत्र के लिए। ठीक है अंकुश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सीधे रुख करेंगे नीरज का। नीरज, ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार इस तरीके की तस्वीरें जो आ रही हैं उसके बाद जो ग्रामीणों का, कार्यकर्ताओं का रुख है वो देखने वाली बात रहेगी। तो देखिए नीरज के पास मैं लौटूंगी, लेकिन जरा समझिए कि आखिरकार किस तरीके की तस्वीर है। मनोज रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोज रावत जी, आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? एक सड़क निर्माण के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री तक का आश्वासन देकर जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा है, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो आखिरकार कब निर्माण होगा? 56 साल से इंतजार किया जा रहा है। देखिए, ये जो सड़क है मोहनखाल, कर्णातोली और चोपता, हाँ, ये बहुत ऐतिहासिक सड़क है। इसका एक भाग वन विभाग ने, केदारनाथ वन विभाग के वन प्रभाग ने बनाया था और ये दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। हाँ, यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है वो अनमोल है, अतुलनीय है। ये जो मोहनखाल जगह है ये बॉर्डर है चमोली और रुद्रप्रयाग का। ठीक है। और अगर ये रास्ता खुलता तो ये पर्यटन की असीम संभावनाओं को लेके आता। आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये कार्तिक स्वामी को जोड़ता तुंगनाथ जी से चोपता होते हुए। अब आपने कही कि दर बदर की ठोकर खा रहे हैं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिनकी जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, जिनकी सरकार 14 से लेकर आज तक केंद्र में है और पिछले 10 सालों से उत्तराखंड में है। हाँ। और केदारनाथ उपचुनाव से पहले, जिसे मैंने लड़ा था, उससे पहले उन्होंने एक नौटंकी करके लोगों ने आंदोलन किया, भोले भाले लोगों को इन्होंने भरमाया और आंदोलन को खत्म करवाया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया केदारनाथ उपचुनाव के समय में। किन शर्तों पर? देखिए, संघर्ष, हमने भी उस आंदोलन को समर्थन दिया, हर किस्म से मदद करी, नैतिक और सभी समर्थन हमने दिया। लेकिन आज महेंद्र भट्ट जी को ये बताना चाहिए कि केंद्र में भी उनकी सरकार है। ये वन भूमि हस्तांतरण का मामला है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वन भूमि हस्तांतरण में अगर ये फाइल एक कदम भी चली है तो महेंद्र भट्ट जी को दिखाना चाहिए। देखिए, जनता अब उतनी भोली नहीं रही जितना ये समझ रहे थे। हाँ। जो ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। ठीक है। इन्होंने चुनाव से पहले लोगों की हड़ताल ये कह करके तोड़ी और माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, खुला आश्वासन दिया है कि सड़क बनाएंगे। सड़क बनाना तो बहुत दूर की कौड़ी है,
मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, क्योंकि वो रिजर्व देखो देखिए मनोज जी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बन चुका है और इन्हीं मुद्दों को लेकर ग्रामीण भी इस वक्त धरातल पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बार बार आंदोलन का नतीजा भी नहीं निकल रहा है और सरकार का कोई नुमाइंदा भी वहां पर ना पहुंचकर उन्हें समर्थन देकर आश्वासन के साथ धरातल पर कार्य करने की बात कह रहा है, तो आखिरकार सवाल तो उठने लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ज्यादा जानकारी देंगे और आपको पूरे प्रकरण से अपडेट कराएंगे कि आखिरकार इस सड़क निर्माण का कार्य कहां से कहां तक पहुंचा है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।